आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियोज ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम हिंदी विषय में जिस पाठ की चर्चा करेंगे उसका नाम है भारतीय चित्रपट। मूक वाक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन मूल रूप से वे गुजरात के रहने वाले थे और जीवन के अधिकांश वर्ष उन्होंने लखनऊ में गुजारे। लखनऊ में वे आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर भी आसीन रहे। रेडियो नाटककार के रूप में उन्होंने महती सेवा की। इसके साथ साथ साहित्य लेखन का कार्य भी वे स्वतंत्र रूप से करते रहे। उनके उपन्यास अमृत और विष पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उन्हें मिला था। वे कई फिल्मों में पटकथा और संवाद का लेखन भी किए। कल्पना, कुंवारा बाप जैसी चर्चित हिंदी फिल्मों में उन्होंने पटकथा और कहानी का लेखन भी किया था। वे लगभग 7 वर्षों तक मुंबई में भी रहे और मुंबई और चेन्नई की फिल्मों में लेखन कार्य करते रहे। तो उन्होंने इस पाठ भारतीय चित्रपट में पूरे विस्तार से वर्णन किया है कि भारत में फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई और कैसे शुरुआत में जो मूक फिल्में जो बोल नहीं पाती थी वो बनती थी और धीरे धीरे बोलने वाली फिल्म जब यहाँ बनने लगी तो फिल्म उद्योग में एक नई क्रांति आ गई। इन सारी चीजों का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। भारतीय चित्रपट में उन्होंने लिखा है कि 6 जुलाई 1896 का दिन भारत में बंबई शहर में एक खास दिन था, जिस दिन सबसे पहली बार पर्दे पर चलती फिरती चित्रों को दिखाया गया था। इसके लिए आज जहां पर मुंबई में काला घोड़ा चौराहा है, वहां पर उस समय वाटसन होटल हुआ करता था और उसी जगह पर 6 जुलाई 1896 के दिन सबसे पहली बार फिल्म का प्रदर्शन हुआ था। और इस प्रदर्शन के पूर्व कई दिनों से उसका प्रचार भी किया गया था। जगह जगह यह प्रचार किया गया था कि सबसे पहली बार देखिए चलती फिरती चित्रों को, टिकट 1 रुपया, ऐसा करके ये जो है बहुत दिन पहले से प्रचार भी किया गया था। तो उस दिन नियत समय पर काफी भीड़ जुटी इस तमाशा को देखने के लिए, बाइस्कोप को देखने के लिए। और उसके बाद लोग उन चलती फिरती चित्रों को देख करके हैरान हो गए, जिसमें अधिकांशतः कारखाना से छूटते हुए मजदूरों के चित्र होते थे, समुद्र स्नान के चित्र होते थे। तो उसके पहले लोग चलती फिरती चित्रों की कल्पना तक नहीं कर सकते थे, जो कि विदेश से आए हुए प्रोजेक्टर और कैमरे की मदद से यह चीज उस दिन बंबई के लोगों ने देखा। और उसके 1 साल के बाद यह तमाशा मुंबई में
लोग हमेशा देखने लगे। यहाँ के लोग भी उसमें रुचि लेकर, प्रशिक्षण लेकर प्रोजेक्टर और कैमरे का इस व्यवसाय को शुरू कर दिए और बायोस्कोप तमाशा दिखाना शुरू कर दिए, जिसमें चलती फिरती चित्रों का नजारा लोगों को काफी आकर्षक और मनमोहक लगता था। इसी दौर में दादा साहब फाल्के इन चीजों को देखकर इसकी ओर आकर्षित हुए। दादा साहब फाल्के जे कॉलेज ऑफ आर्ट से प्रशिक्षण लिए थे। वे कुशल मंच अभिनेता भी थे और फोटोग्राफी में उनकी काफी अभिरुचि थी, जिसके चलते इन्होंने इसका विधिवत प्रशिक्षण और प्रोजेक्टर और कैमरे की विस्तृत जानकारी के लिए लंदन भी गए। जब लंदन गए तो उन्हें वहां पे किसी से बहुत अधिक परिचय वगैरह नहीं था, लेकिन भारत में रहकर जिस बायोस्कोप पत्रिका का नियमित वे पाठन करते थे, यानी उस पत्रिका की ये पाठक थे, उसके संपादक के पास वे मिलने के लिए गए, जिसका नाम वो जानते थे। उस संपादक महोदय ने भी दादा साहब फाल्के को काफी सहयोग दिया। वे बहुत ही नेकदिल इंसान थे और इसके चलते दादा साहब फाल्के का मनोबल और बढ़ता गया। वहां से प्रोजेक्टर, कैमरा वगैरह इन सारी चीजों की जानकारी लेकर कुछ जरूरी उपकरणों को खरीद करके फिर जब 1912 में मुंबई पधारे, तब इन्होंने अपने स्तर से फिल्म निर्माण की कल्पना उन्होंने दिमाग में शुरू कर दी और उसके लिए पटकथा लेखन का कार्य भी शुरू हो गया। और उन्होंने दिमाग में ये सोच लिया कि हमारे पास तो महाभारत, रामायण जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पड़े हुए हैं, जिसमें ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं की भरमार है, जिसे लोग चाव से देखना और सुनना पसंद करेंगे। और इसी धुन में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र तारामती, जो पहली फिल्म 1913 में प्रदर्शित की गई थी, उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। इस कार्य में उनकी पत्नी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और दादा साहब फाल्के को भरपूर सहयोग दिया। इस हरिश्चंद्र फिल्म में नायिका की भूमिका के लिए, तारामती के लिए कोई लड़की या औरत नहीं मिल रही थी। दादा साहब फाल्के ने उस समय बहुत सारी नर्तकियों के पास, नाचने वाली बाई लोगों के पास भी काफी प्रयास किया, लेकिन कोई भी अभिनय करने के लिए कैमरा के सामने तैयार न हुई। इसी उधेड़-बुन में एक दिन वे एक रोड के किनारे दुकान में, रेस्तरां में चाय पीने के लिए गए और वेटर को चाय का ऑर्डर दिए। तो वह वेटर बड़ी नजाकत के साथ चाय उनकी खिदमत में लाकर पेश किया। उन्होंने देखा कि इस वेटर के हाव भाव लड़कियों से कुछ मिलते जुलते हैं, तो उस समय उन्होंने उसे अपनी फिल्म में तारामती की भूमिका अदा करने के लिए उसे निमंत्रण दे दिया और उस वेटर ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार हरिश्चंद्र तारामती की शूटिंग शुरू हो गई। दिन में फोटोग्राफी शूटिंग होती थी और शाम के वक्त उसी स्थल पर सारे लोगों के लिए उस टीम के भोजन तैयार होता था, जिसमें दादा साहब फाल्के की पत्नी भी भरपूर सहयोग करती थी। और इस कड़े संघर्ष के बाद जब इनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र तैयार हुई, तो इस फिल्म ने फिल्म के क्षेत्र में नया इतिहास रचा और ये भारतीय हिंदी फिल्म की पहली फिल्म मानी गई। और इसके बाद तो दादा साहब फाल्के का मनोबल बढ़ता गया। इसके बाद इन्होंने मोहिनी भस्मासुर का निर्माण किया। फिर इसके बाद लंका दहन फिल्म का निर्माण किया। लंका दहन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। ये फिल्म
बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म के चलते दादा साहब फाल्के को काफी आर्थिक लाभ हुआ। बोरे में भर भर के सिक्के गाड़ियों से इनके पास लाए जाते थे। इतनी अधिक लंका दहन से आमदनी हुई। बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली उस समय की यह फिल्म थी। और इसके बाद तो तांता लग गया। इन्होंने अपने जीवन में 20 कथा फिल्में और 180 लघु फिल्मों का निर्माण किया और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के आगे चल के पुरस्कार भी प्रदान किया जाने लगा, जो आज तक दिया जाता है। फिल्मों के विकास के इसी क्रम में उस समय कलकत्ता और मद्रास में भी फिल्म कंपनियां बन गई। वहां भी फिल्मों के निर्माण होने लगे। वहां भी लोग इस व्यापार से, फिल्म व्यवसाय से जुड़ के लाभ कमाने लगे और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। फिर आता है 1930 का वर्ष, जिस समय बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने कमाल कर दिया और एक ऐसी फिल्म का निर्माण किया जिसमें चलती फिरती 100% बोलने वाली फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ, जो पूर्ण रूप से बोलने वाली चलती फिरती वो फिल्म थी। उसके बाद तो फिल्म उद्योग में, फिल्म क्षेत्र में एक नई क्रांति आ गई। उसके बाद से तो इतने तकनीक विकसित हो गए कि फिल्मों के आकर्षण में, उनके ग्लैमर में, चकाचौंध में एक से बढ़ के एक प्रयोग होने लगे और देश दुनिया में जो फिल्मों का क्रेज बढ़ता गया वो आज तक विराजमान है। तो अमृतलाल नागर ने इस पाठ में भारतीय चित्रपट में किस तरीके से पहली बार लोगों ने 1896 ईस्वी में बाइस्कोप के सहारे चलते फिरते कुछ चित्रों को, दृश्यों को जो देखा, वही धीरे धीरे आगे विकसित होकर कहानी के रूप में चलते फिरते चित्र संगीत के साथ पर्दे पर, चित्रपट पर प्रस्तुत होने लगे। फिर जो है गीतों के साथ और ध्वनि के साथ चित्रों का इस तरीके से कुशल संपादन होने लगा। तकनीक और मशीन विकसित हो गए कि जिसमें चलती फिरते 100% पूर्ण रूप से सवाक फिल्में पर्दे पर हमारे समक्ष, जनता के समक्ष प्रस्तुत होने लगी और ये सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बन गई। भारत विश्व में सबसे अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। यहाँ पे हिंदी के अलावे तमाम बंगला, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, विभिन्न भाषाओं की सैकड़ों फिल्मों का प्रतिवर्ष निर्माण होता है। तो इस तरीके से इस पाठ में भारतीय चित्रपट के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अगले दिन किसी अगले पाठ का हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।